नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कोई अंधविश्वास बता रहा है तो कोई चमत्कार बता रहा है। जब हर चीज से हार जा रहा है तो जादूगरी की विद्या बता रहा है। अब इसकी शुरुआत हुई श्याम मानव से। श्याम मानव ने अनर्गल आरोप लगाए। उसके बाद क्या था कि वो बैकफुट पर था, लेकिन अब अचानक से थोड़ी उसको बल मिल गई, क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी इनके ऊपर सवाल उठा दिया। हालांकि ये चीज कहा कि मैं उनके बारे में नहीं जानता। तो शंकराचार्य जी को चाहिए था कि इस मुद्दे पर चुप रह लेते। मैं उनको शिक्षा नहीं दे सकता, एक उच्च पद पर बैठे हुए। अब जब उन्होंने बयान दे दिया तो मीडिया ने एक प्रयास किया कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती वर्सेस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। और ऐसा हमेशा से होता रहा है, जब भी कोई सनातन को लेकर आगे आता है तो उसको कुचल दिया जाता है। और आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग होती है। अब कोई विदेशी फंडिंग ले रहा हो तो वो उसी के इशारे पर नाचेगा, लेकिन यहां तो लोग नृत्य करते हैं। और मीडिया में भी देखिए, बाकी जगह क्या हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आस्था। हमेशा वो खंडन कर रहे हैं कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो श्रद्धा अंधविश्वास कैसे हो गया? अब क्या है कि जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया कि अगर वो चमत्कारी हैं, जो कि बोल चुके हैं कि मैं नहीं हूं, तो जोशीमठ में आई दरारों को ठीक कर दे। उसको लेकर उनके ऊपर हमला बोला है साध्वी प्राची ने, जो कि विश्व हिंदू परिषद की नेता है। और इनके अगर आप ट्वीट्स देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इनकी आस्था भगवान में कम, बीजेपी में ज्यादा है। लेकिन ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ी है और इन्होंने तीखा हमला बोला है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर। इन्होंने उनके बयान पर पलटवार करते हुए पूछ लिया कि जब सड़क के किनारे गड़े मुर्दे भी चमत्कार कर सकते हैं, तो जीवित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार क्यों नहीं कर सकते? मुझे शर्म आ रही है कि आप शंकराचार्य होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। आप हिंदुओं के आस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस तरह की बचकाना बात कर रहे हैं। और जब आप उनको चुनौती दे रहे हैं तो आपके साधना और तपस्या में कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से जोशीमठ में दरार आई। जब से आप शंकराचार्य बनाए गए तब से ऐसा हुआ। अब जो शंकराचार्य जी महाराज है और साध्वी प्राची है, आरोप प्रत्यारोप है। इन्होंने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर डाल दिया कि वो आकर ठीक कर दे। साध्वी प्राची उनको जिम्मेवार बता रही है कि वो बने, तब से ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये जलन नहीं तो क्या है। अब जब सवाल जोशीमठ को लेकर है, कोई यहां सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो है, काशी को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। यहां कौन जिम्मेवार है? एनटीपीसी का प्रोजेक्ट कौन चलवा रहा है? बम्बार्डिंग किसने करवाई? विकास के नाम पर विनाश किसने करवाया? उसके ऊपर सवाल होने चाहिए। रही बात आस्था की, तो वो एक अलग चीज है। जानबूझकर किसी चीज को तोड़ा जाए, वो एक अलग चीज है। अब साध्वी प्राची उनको जो जिम्मेवार बता रही, मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करवाया। अगर विकास के नाम पर विनाश नहीं हुआ होता तो जो वहां पर घटित हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। लेकिन साध्वी प्राची कभी नहीं पूछ सकती। जैसा कि मैंने बताया, अगर इनका ट्वीट उठाकर देखेंगे और किसी बीजेपी आईटी सेल के बंदे का ट्वीट उठा लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इनका अकाउंट से ट्रेंड होते हैं। अब ये ट्वीट करती हैं, कोई और करता है मैं नहीं जानता, अकाउंट तो इन्हीं का होता है। तो अब साध्वी प्राची जी हों या शंकराचार्य जी हों,
यहाँ अच्छी बात है कि साध्वी प्राची आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ी है, और सबको खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि वो सनातन के आड़ में किसी का नुकसान नहीं कर, किसी को ठग नहीं रहे। अगर किसी की आस्था जगाकर धर्मांतरण रोका जाए, किसी की घर वापसी कराई जाए, उसको अगर कोई पाप भी बोले तो ऐसा पाप जारी रहना चाहिए। उन्होंने आस्था की बात की है, शुरू से बोल रहे हैं कि बालाजी में उनकी आस्था है, तो सब बालाजी में आस्था है तो आस्था के ऊपर तो अब सवाल नहीं उठा सकते, तो उनके ऊपर क्यों उठाया जा रहा है? और शंकराचार्य जी थोड़ा यहां चुप रह जाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि श्याम मानव पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था और मीडिया को एक मसाला मिल गया, और मीडिया ने शंकराचार्य वर्सेस आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चलाना शुरू कर दिया। मीडिया को तो एक दो वाइट ही चाहिए, वो मिल गया जिसको मीडिया अच्छे से बुना रही है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखे, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।